आदित्यनाथ, अनुराग सक्सेना और बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद अब सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों पर भी मुहर लगेगी। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित दूसरे नेता भी दिल्ली जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं और एसएस के बीच यूपी में बीजेपी की नई सरकार के गठन को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बेबी रानी मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, असीम अरुण और राजेश्वर सिंह मंत्री बनाए जा सकते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता रजत सिन्हा लगातार पल पल की अपडेट सुबह से हमें दे रहे हैं। एक बार फिर रजत का हम रुख करते हैं। रजत, क्या ताजा अपडेट? सरकार के गठन को लेकर कवायद लगातार तेज हो रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए, निश्चित ही सरकार के गठन को लेकर के फिलहाल ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कवायद तेज शुरू हो गई है, लेकिन ये कवायद परवान चढ़ेगी जब कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री संगठन सुनील बंसल दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के साथ साथ तमाम केंद्रीय नेता जो है उनसे मुलाकात होगी और तब बैठकों का दौर शुरू होगा, सिलसिला जारी होगा और मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, इन सब पर चर्चा होगी। और निश्चित ही ये चर्चा इतनी आसान नहीं होगी। मंथनों का दौर और बैठकों का दौर दिल्ली में लगातार, जो पार्टी सूत्र बता रहे हैं, अगले 2 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। यानी इतवार, सोमवार 2 दिन तक लगातार इसी विषय पर चर्चा हो रही है और उसके बाद ही कोई निष्कर्ष सामने आएगा। जिस तरीके से 10 मार्च को रिजल्ट आया और पार्टी को एक बार फिर प्रचंड बहुमत मिला और 11 तारीख से देखने को मिला कि सरकार बनाने की कवायद शुरू गई। कल देर शाम मुख्यमंत्री जो है उन्होंने 5 बजे अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई और उसके बाद राजभवन पहुंचते हैं और अपनी सरकार का इस्तीफा सौंप देते हैं और राज्यपाल उन्हें कहते हैं कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक वो केयर टेकर मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास पर जो है नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करते हैं और देर शाम तक ये छुटपुट में बैठकों का सिलसिला जारी रह रहा है। कल सुबह जो सूचना मिल रही है पार्टी सूत्रों से कि मुख्यमंत्री सुबह 8 बजे हाँ 8 बजे रवाना होंगे। बहुत महत्वपूर्ण होगी कल की बैठक। लेकिन आपसे मेरा जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का हर एक वासिंदा जानना चाहता होगा, जिसने वोट किया है वो तो जरूर जानना चाहता होगा कि योगी सरकार 2.0 योगी सरकार 1.0 से कितनी अलग होने जा रही है। गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उसका फॉर्मूला क्या होगा? क्या वो उसमें भी 2 डिप्टी सीएम की जगह होगी? अगर होगी तो क्या यही नजर आने वाले हैं या फिर दूसरे चेहरों पर भी चर्चा शुरू हो गई है? देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से उत्तर पार्ट 2 योगी पार्ट 2 सरकार के गठन का सिलसिला शुरू हुआ है, कवायद शुरू होगी, इस बात की जो जानकारी मिली है, जो पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि इस बार भी सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं और उनमें से जो जानकारी आ रही है मीडिया में, जो कयास लग रहे हैं और जो पार्टी सूत्रों से जानकारी भी मिल रही है कि उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, जो आगरा ग्रामीण से चुनाव लड़ी थी विधानसभा का और जीती हैं, वो उप मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी अगले उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ये दो योगी पार्ट 1 के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा। इनका पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। चूंकि इस बात के कयास ज्यादा लग रहे हैं कि चूंकि कौशाम्बी की सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं और उनके विधान परिषद का कार्यकाल भी जुलाई 2022 तक है, तो कहीं ना कहीं उनको भी नई भूमिका दी जा सकती है। चूंकि एक बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में, केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी से आते हैं और पार्टी को खड़ा करने में 2017 में पार्टी को प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में लाने में केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हाथ रहा है। केंद्रीय नेताओं के करीबी माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात की संभावना है कि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के फैसला जो है वो केंद्रीय नेतृत्व करेगा। उनकी अगली भूमिका क्या होगी ये भी तय करेगा। दिनेश शर्मा जी को लेकर के भी इस तरीके की बातें चल रही हैं, पार्टी सूत्रों से ऐसी जानकारियां मिल रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर मंत्रिमंडल में और कौन कौन चेहरे होंगे? क्या योगी पार्ट 1 के मंत्रिमंडल में जो चेहरे थे उनमें से कितनों को लिया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 के चेहरों में से जिनकी सबसे ज्यादा संभावना बन रही है उसमें सूर्य प्रताप शाही दोबारा मंत्री पद पा सकते हैं, राम नरेश अग्निहोत्री दोबारा मंत्री पद पा सकते हैं, जय प्रताप सिंह है वो मंत्री बन सकते हैं। इसके साथ साथ अगर नए चेहरों की मैं बात करूं तो बेबी रानी मौर्य के बारे में जैसे मैंने बताया, ईडी से वीआरएस लेकर आए राजेश्वर सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। आईपीएस से वीआरएस लेकर के असीम अरुण जो कमिश्नर के कानपुर कमिश्नर रहे हैं और कन्नौज की सदर सीट से जीते हैं,
उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। बलिया की सदर सीट से जीतने वाले दयाशंकर सिंह मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे तमाम नए चेहरे भी है जिनको मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। कहीं ना कहीं ये कौतूहल का विषय है कि आखिर मंत्री पद किन किन को मिलेगा, और इसको लेकर के भाजपा में भी तमाम रस्साकसी चल रही है, कयासों का दौर जारी है, और उत्तर प्रदेश की जनता भी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि आखिर कब शपथ ग्रहण होगा और नए मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार पहले हलचल तेज हो जाती है, पोजिशनिंग भी तमाम जो दावेदार हैं वो लेना शुरू कर देते हैं, और कल दिल्ली दौड़ता हमें देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा कौन कौन से और बड़े बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं, इसके साथ ही स्वतंत्र देव सिंह को लेकर काफी चर्चा थी। उनकी क्या भूमिका सरकार में होने वाली है? अभी तक तो वो प्रदेश अध्यक्ष का जो पद था वो संभालते हुए नजर आए। देखिए, निश्चित ही स्वतंत्र देव सिंह को पहले भी योगी सरकार में परिवहन मंत्री बनाया गया था और उन्होंने बखूबी अपने उस दायित्व का पालन भी किया था। बाद में जब प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, महेंद्र जी जो है वो जब केंद्र में चले गए, महेंद्रनाथ पांडे वहां पर मंत्री बन गए, तो ये दायित्व सौंपा गया स्वतंत्र देव सिंह को। और अब इस बात की फिर संभावना जताई जा रही है कि योगी सरकार के पार्ट 2 में स्वतंत्र देव सिंह जी को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तब जब ये पद अगर खाली होता है, जैसा कि जानकारी और कयास भी इस बात के तेजी से लग रहे हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस पर भी केंद्रीय नेतृत्व को मंथन करना होगा। कहीं ना कहीं कई बातें उभर कर सामने आ रही कि पिछले मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ सदस्य जो हैं उन्हें पार्टी फिर सरकार में लाएगी, चाहे वो सुरेश खन्ना हो जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाने की बात चली हो, चाहे सूर्य प्रताप शाही हो जिन्हें दोबारा मंत्री बनाने की बात चली, और नए चेहरों को भी मौका दिए जाने की बात हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने आज चुनाव में नवनिर्वाचित विधायकों के साथ सरकारी आवास पर यानी कि 5 कालिदास मार्ग पर मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल मौजूद रहे। यूपी में नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। होली के बाद नए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। रविवार यानी 13 मार्च को योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंपा था। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी शानदार जीत दर्ज की है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करने के बाद अब बीजेपी ने सरकार गठन की तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। सीएम योगी ने औपचारिक तौर पर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात की और साथ ही मुख्यमंत्री पद से सीएम योगी ने इस्तीफा सौंप दिया है। सरकार बनाने का दावा अब वो आगे पेश करेंगे। नई सरकार बनाने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। राज्यपाल से मुलाकात करने से पहले सीएम योगी ने अपने कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता भी की। इसके बाद वो सीधे राजभवन पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने थी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शुक्रवार को राजभवन में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयोग अजय कुमार शुक्ला और अन्य अधिकारियों ने भी मुलाकात की। अजय कुमार शुक्ला ने राज्यपाल को नवनिर्वाचित सदस्यों की लिस्ट पेश की। इसमें यूपी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 हो जाने के बाद 11 मार्च को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 73 के अंतर्गत यूपी की नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना, साथ ही सभी 403 नव निर्वाचित सदस्यों की सूची प्रस्तुत की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयोग के निर्देश के मुताबिक नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद लागू आदर्श आचार संहिता का प्रावधान खत्म हो जाता है।